नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई को सेफ और स्टेबल जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना या पोस्ट ऑफिस एफडी जैसी स्कीम में पैसा लगाया हुआ है, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नए इंटरेस्ट रेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है और आगे क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, केंद्र सरकार हर 3 महीने यानी हर क्वार्टर में स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करती है। ये स्कीम्स मेनली पोस्ट ऑफिस और कुछ बैंक्स के थ्रू ऑपरेट होती हैं, जैसे पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस एफडी, मंथली इनकम स्कीम। इस बार 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली नई तिमाही के लिए सरकार ने रेट्स का रिव्यू किया और काफी लोगों को उम्मीद थी कि शायद इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सरकार ने सभी अंदाजों को गलत साबित करते हुए बड़ा फैसला लिया है। आइए एक एक स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। इस पर अभी भी आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। पीपीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही पॉपुलर है, खासकर टैक्स सेविंग्स के लिए। बात करें एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, तो इस पर भी आपको 7.7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये भी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इसमें फिक्स रिटर्न मिलता है। इसके बाद आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS, जो खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए होती है। इसमें अभी भी 8.2% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि इस समय काफी एडजेक्टिव माना जा रहा है। इसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कीम है। इसमें भी 8.2% का इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर हम बाकी स्कीम्स की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी पर आपको 6.9%, 2 साल की एफडी पर 7%, 3 साल की एफडी पर 7.1% और 5 साल की एफडी पर 7.5% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर आपको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। केवीपी यानी किसान विकास पत्र स्कीम पर 7.5% का इंटरेस्ट, यानी जो करीब 115 महीनों में पैसा डबल करता है। मतलब साफ है, अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं या अब करने वाले हैं तो आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो पहले मिल रहा था। और खास बात यह है कि लगातार 8वीं बार ऐसा हुआ है जब सरकार ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। ओवरऑल देखा जाए तो सरकार ने सभी स्कीम्स की रेट को सेम रखा है, जिससे इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी मिलती रहे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर सरकार बार बार इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव क्यों नहीं कर रही, तो इसका जवाब समझना जरूरी है। दरअसल इन स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट तय करने के लिए खास फॉर्मूला होता है, जिसे श्यामला गोपीनाथ कमेटी ने रिकमेंड किया था। इस कमेटी के अनुसार स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रेट्स को गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा रखा जाएगा, लगभग 0.25% से 1% तक। लेकिन सरकार हर बार इस फॉर्मूले को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती। कई बार इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन और आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार खुद फैसले लेती है। इस बार भी सरकार ने स्टेबिलिटी को प्राथमिकता दी है, ताकि इन्वेस्टर्स को कम रिटर्न का झटका ना लगे। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपके रिटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, आपको वही रिटर्न मिलेगा जो पहले तय हुआ था। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि रेट्स अभी स्टेबल हैं और आपको प्रेडिक्टेबल रिटर्न मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हर स्कीम्स का अपना एक पर्पज होता है। पीपीएफ लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग और टैक्स सेविंग्स के लिए अच्छा है। SSY बेटी के फ्यूचर के लिए, SCSS सीनियर सिटीजन्स के लिए रेगुलर इनकम देने में मदद करता है। इसलिए ब्लाइंडली किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जरूरत और गोल को समझें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सरकार ने इस बार इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक आपको पहले जैसा ही इंटरेस्ट मिलेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, जय हिंद।